देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने सारणिक में जो एक्सरसाइज 1 थी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल वन में एक डिटर्मिनेंट आपको ये दिया गया है और उसमें बोला गया है आपसे कि इस सारणिक का मान ज्ञात करो। आप देखिए ये 2/2 का सारणिक है, यहाँ पर -1, और 2/2 के सारणिक का मान निकालने के लिए क्या तरीका आपको बताया गया था? पहले लीडिंग डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 को 2 से किया जाएगा 4, माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -1 को 4 से करोगे -4। इस तरह से क्या वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस माइनस प्लस 4 और आंसर कितना आ जाएगा 8। बस ये आंसर हो गया आपका। एग्जाम्पल 2 पे देख लेते हैं। फिर से आपको इस सारणिक का मान पता लगाना है। इसमें भी वही काम करना है आपको। पहले लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा x²। x को x से करोगे x² आएगा ना, फिर माइनस इसको इससे करना है, मतलब x -1 को किससे करना है? x +1 से। आप देख सकते हैं बेटा ये एक आइडेंटिटी बन गई है a - b a + b, a² - b² x² -1। ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x² - x² कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 लिखा हुआ है, एक डिटर्मिनेंट बनी हुई है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। आप याद करें बेटा लास्ट क्लास में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें एक चीज आपको बताई गई थी कि हाँ, सारणिक को सॉल्व करने के लिए अगर 3/3 का है तो एक्सपेंड करना पड़ता है। उसको एक्सपेंड हम 6 तरीके से कर सकते हैं। उन 6 में से सबसे इजी किसके रिस्पेक्ट में स्पेंड करना होगा? जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो आप देख रहे हैं आज C3 में ज्यादा जीरो है। C3 लाइन में अगर देखेंगे कॉलम में तो 2 जीरो इसमें दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम C3 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। तो यहां लिख देंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब आप C3 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। डेल इज इक्वल टू C3 का सबसे पहला एलिमेंट कौन है? 4, और इसके लिए प्लस लगाना रहेगा कि माइनस लगाना रहेगा? तो याद करिए कल क्या डिसाइड किया था, प्लस माइनस प्लस, तो +4 और उसके साथ ऐसा डिटर्मिनेंट बनाएंगे और 4 यानी कि ये वाला एलिमेंट 4 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे हम। क्या बचेगा? -1 3 4 1 -1 3, इसके बाद 4 1। C3 का अगला एलिमेंट क्या है बताओ? 0। प्लस लगेगा कि माइनस? तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस लगेगा। -0 लिख दिया, और 0 लिखने के बाद ये 0 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। तो इस कॉलम में इसको छोड़ दीजिए, इस रो में इसको छोड़ दें, तो 1 2 4 1 बचेगा। 1 2 4 1। आगे नेक्स्ट एलिमेंट है 0 और +0। फिर छोटी सी सारणिक यहाँ पर हम बना लेते हैं, और अब इस 0 वाली रो को छोड़ो, कॉलम छोड़ दो। 1 2 -1 3 1 2 -1 3। ये हमने 4 लिखा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -12। ठीक है। अब रही बात आगे के टर्म्स की, तो आप देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा भी लें, सॉल्व कर भी लें, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 0। इसको अगर हम सॉल्व कर भी लें तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। कोई फायदा नहीं है, तो आगे के टर्म हम छोड़ ही देते हैं, नहीं लेते। और आगे के लिए आप याद कर लीजिए कि जो 0 वाले टर्म हुआ करेंगे उनको हम लिया ही नहीं करेंगे, छोड़ ही देंगे सीधे सीधे। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 4 -1 -12 -13 और -13 4 जार -52। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। ये एक डिटर्मिनेंट बनी है 0 sin अल्फा - cos अल्फा, -sin अल्फा 0 sin बीटा, cos अल्फा - sin बीटा 0। अब आपको ये इसका मान पता लगाना है।
इसमें भी आपको ये देखना है कि किस रो या किस कॉलम में ज्यादा जीरो आपको मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं, आप चाहे जो रो लीजिए चाहे जो कॉलम लीजिए, एक ही एक जीरो आपको सबके साथ मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। आप किसके सापेक्ष करना पसंद करेंगे बताइए? रो 1, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 का पहला एलिमेंट कौन होगा? 0। तो 0 वाला एलिमेंट अभी हमने बोला कि लिखो ही ना, क्योंकि आगे भी जाके उसको 0 ही तो होना है, मत लिखो। R1 का अगला एलिमेंट कौन है? साइन अल्फा। ये प्लस होगा कि माइनस? माइनस, तो माइनस साइन अल्फा। और हमने ये डिटर्मिनेंट बना लिया। अब साइन अल्फा जिस रो में है और जिस कॉलम में, वो दोनों ढक, आप उसको छोड़ दीजिए। तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा और 0, ऐसा। R3 का अगला एलिमेंट आएगा माइनस कॉस अल्फा। इसके साथ आगे प्लस लगाना है कि माइनस? प्लस प्लस, और वो ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा। फिर हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया। अब माइनस कॉस अल्फा जिस रो और कॉलम में, उसको छोड़ दीजिए आप। तो माइनस अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा और ये माइनस साइन बीटा। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करना है हमको। कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बना? माइनस साइन अल्फा। इसमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराया जाता है, तो जब इसको कराओगे तो कितना हो जाएगा? 0। माइनस इसको इससे कराएंगे तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, आगे लिखा माइनस कॉस अल्फा। अब अंदर के गुणा कराएंगे तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस इसको 0 से करवाओगे तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा? तो ये बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ये देखो दोनों सेम है बिल्कुल, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। एक बात इससे और समझ में आती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 हों तो उस सारणिक का मान भी कैसा आता है? 0। याद रहेगा आपको? ठीक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 यहां पर लिखा हुआ है 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। दो सारणिक एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं और x का मान पता लगाना है। आप बताइए, सॉरी ये आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है, मैंने गलती से इसको आव्यूह बना दिया है, आई एम सॉरी। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, दोनों डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू पता लगाओ। क्या करना चाहिए? जब दो डिटर्मिनेंट एक दूसरे के बराबर हों तो संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अच्छा, ये आव्यूह है कि ये सारणिक है? सारणिक है। और वो रूल किसमें किसका था? तो आव्यूह का रूल सारणिक में क्यों आप ला रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ये गलती मत करिएगा। जब दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर होते हैं फिर उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, पर ये तो आव्यूह नहीं है, ये क्या है? ये तो सारणिक है, तो इनके संगत अवयव बराबर नहीं होंगे। फिर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का मान अलग निकालो, राइट का मान अलग निकालो, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करो। इधर भी 2/2, इधर भी 2/2। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाएगा? 3 1s are 3 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 1s are 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल,
तो ये बच गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। ये x की वैल्यू आ गई और ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज पे 4.1 एक्सरसाइज में आप देखिए, यहीं पर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। एक्सरसाइज 4.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्या है। डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1, इसकी वैल्यू चाहिए आपको डिटर्मिनेंट की। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -20, तो -2 + 20 हो जाएगा माइनस माइनस, और इस तरह से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। पहले इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि ये त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमिका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट है एक, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये x प्लस 1 है, x माइनस 1, x प्लस 1। दिस इज अगेन अ 2/2 डिटर्मिनेंट। 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है आप सबको आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाइए, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को x से करोगे तो x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो x स्क्वायर। अब माइनस एक्स को x से करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से करोगे माइनस एक्स, 1 को x से करोगे तो x, 1 को 1 से करोगे तो 1। इसके बाद माइनस लगेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। थोड़ा ध्यान से देखो कि ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना। अब बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? मैं यहीं कर दूं, यहीं पर कर देते हैं हम इसको, तो ये निशान कैसा हो जाएगा? प्लस। अब आप देखें, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, बस और तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 and 1 दे विल मीट टुगेदर एंड बिकम 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकेंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां लगा देता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस तरीके से कर देने से? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है पहले तो। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि a इज इक्वल टू 1, 2, 4, 2, तो दिखाइए, आपको दिखाना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको शो करना है। इसका क्या मतलब है कि 2a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो a के डिटर्मिनेंट के 4 गुने के बराबर होगा। तो पहले हमको a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। देखो ये मैट्रिक्स है, पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1, 2, 4, 2। चलिए बताइए डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 4 2s are 8। इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? -6। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले 2a निकालेंगे। 2a यानी कि a में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये a है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए।
तो अवयव में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट्स में होता है। तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को इसमें करेंगे 4, इसमें करेंगे 8, इसमें आ जाएगा तो 4। ये 2a आया, लेकिन हमको तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट करोगे तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो, फिर इसको ऐसे देखो, जैसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा साइन बदल जाया करेगा, सिंबल बदल जाएंगे इसके। अब इससे आप कैलकुलेट कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 8 4 32, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू -24। तो 2a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -24। ठीक है, अब आप खुद देख रहे हैं डिटर्मिनेंट 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो a के डिटर्मिनेंट से 4 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं? देखो ध्यान से, 2a के डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू -6। 2a का डिटर्मिनेंट कितना है? -24 है, उसको लिखते हैं 4 इंटू -6। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विल बी इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज -6? -6 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। आप देख लीजिए, यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो इस तरह से करेंगे, आपसे कहीं भी सिंबल की गलती नहीं होनी चाहिए। जब अवयव से डिटर्मिनेंट में बदलेंगे तो सिंबल तुरंत आपके बदल जाएंगे। ओके, ये एक्सरसाइज 4.1 का 1, 2 का सेकेंड पार्ट और 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 पर आते, आप इसे नोट करें। 4था नंबर क्वेश्चन है आपके, इसने दिया है यदि a इज इक्वल टू 101012004, तो दिखाइए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। आपको इसमें ये सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए अभी ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी भी लगाया हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें भी लगभग कुछ ऐसा ही था। चलिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो सबसे पहले क्योंकि a है हमारे पास, तो हम a का ही डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 101012004। अब इसका डिटर्मिनेंट आप अगर निकालेंगे तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, किसी के सापेक्ष प्रसार करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो उसमें। आप R3 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, C2 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, सब में 2-2 जीरो आपको मिल जाएंगे। तो किसके सापेक्ष कर दिया जाए? C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या मिलेगा। C1 का सबसे पहला एलिमेंट कौन है? 1, और वो भी प्लस रहेगा कि माइनस? प्लस। और अब देखो इस 1 को रो भी इसके हटा दो, इसका कॉलम भी हटा दो, तो 1204 1204। अब इसे आप कैलकुलेट करो। आगे के एलिमेंट हमने नहीं लिए, क्यों? क्योंकि आगे के दोनों एलिमेंट इसके कैसे हैं? 0, और उनको 0 ही हो जाना है, तो अब हम नहीं लेंगे उनको। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये तो 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये कितना आएगा? ये तो 1 बाहर है, 4 माइनस 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ a की? 4 आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। ठीक, अब ये तो हमने कर लिया, अब हमको ये चाहिए, तो पहले हम 3a निकालेंगे। देखिए सभी बच्चे गौर से, 3a, अभी a अवयव है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अवयव a में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सारे एलिमेंट्स में होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। लेकिन याद रहे अभी ये क्या है? मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए।
डिटरमिनेंट चाहिए, मतलब आप डिटरमिनेंट का सिंबल बना के लिखेंगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। समझ आया आपको? अच्छा, अब इसको भी सॉल्व करना है। इसमें भी 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो इसमें भी हम किसी न किसी के सापेक्ष प्रसार करना पड़ेगा। इसमें भी आप C1 के सापेक्ष ही कर दो, तो यहां फिर से लिख देंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। बेटा C1 के सापेक्ष करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, सबसे पहला एलिमेंट 3 और वो भी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब ये ऐसा हो जाएगा, तो 3 6 0 12, बाकी के दोनों एलिमेंट आगे के 0 हैं, हम इनको नहीं लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करो तो 3 तो बाहर है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 माइनस 0 को 6 से कर देंगे, 0 आ जाएगा। इस तरह से बेटा डिटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 108। 108 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई 4। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये फिर से 108 बन जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, और 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4 देखो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू था, तो इसकी जगह हमने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ a। ये देखिए, यही चीज प्रूफ करनी थी आपको, सिद्ध होके आ गई। पर तरीका देखिए कि किस तरीके से आप करेंगे। आपसे सिंबल बनाने में कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसकी वैल्यू पता लगानी है। 5 में 4 पार्ट्स हैं, हमने केवल 2 पार्ट्स यहाँ नोट किए हैं, बाकी 2 पार्ट हमने नहीं नोट किए हैं, क्योंकि इन सब में 3/3 का मैट्रिक्स है और सब की वैल्यूज आपको निकालनी है एक्सपैंड करके। तो एक्सपैंड करना अब आप जानने लगे। चलिए इसको बताइए किसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करना ज्यादा सुटेबल रहेगा। R2 में 2 0 मिल रहे, तो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R2 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे तो डेल इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट 0, दूसरा भी 0, और वैसे प्लस माइनस निशान कैसे रहेंगे? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, अगला फिर माइनस आएगा, और क्या लिखना पड़ेगा हमें? -1। 0 वाले हमने नहीं लिखे क्योंकि उनको बाद में भी 0 ही होना जाना है। अच्छा, -1 की रो भी ढक लो, -1 का कॉलम भी ढक लो। रो ढकोगे तो ऐसे ढक लोगे, कॉलम ढक दोगे तो ऐसे, तो ये इस तरीके से ढक जाएगा। 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5, डेल इज इक्वल टू, ये भी 0 ये भी 0, -1 1 क्या बन जाएगा? +1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -15, फिर माइनस, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? -3 बनेगा, वो -3 इस माइनस से मिलके क्या बन जाएगा? +3। -15 + 3 -12, और -12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? -12। ठीक है, तो ये जो निशान ऐसे लगता है, ये किसका सिंबल होता है बताइए? मॉड्यूलस का कि डिटरमिनेंट का? डिटरमिनेंट का। मॉड्यूलस आप नहीं बोलेंगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्यों मैंने इसकी बात यहाँ पर करी, इसलिए क्योंकि इसका मान कैसा आता है? माइनस, और अगर ये मॉड्यूलस होता तो इसका मान कभी माइनस नहीं आना चाहिए था फिर तो। इसलिए याद रखें कि ये साइन डिटरमिनेंट का साइन है जो हम यूज़ करते हैं, ये मॉड्यूलस का साइन नहीं है। सभी बच्चों को याद रखना है। इसकी वैल्यू -12 आ गई, इसका, इसमें तो कहीं भी 0 नहीं है, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, कर लेंगे आप। अब इसको हम नहीं करेंगे, आप करिए, अपने आप से करिए, किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे, सॉल्व होकर आंसर मिल जाएगा आप। 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर पे भी आपको एक मैट्रिक्स दी गई है
और उसका डिटर्मिनेंट पता लगाना है बेटा। ये मैट्रिक्स है, देखो अभी। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट पता लगाएंगे तो पहले हमको इसकी डिटर्मिनेंट बनानी पड़ेगी। ऐसे अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बताइए किसके सापेक्ष प्रसार किया जाए? R1 के सापेक्ष कर दो। अच्छा, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष अगर आप एक्सपेंड करेंगे इसको तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है? 1 प्लस, चलिए दोनों तरफ से 1 को हमने कवर कर लिया, क्या बचेगा? 1 माइनस 3, 4 माइनस 9। अगला एलिमेंट R1 का 1 है जो कि नेगेटिव रहेगा। अब फिर से दोनों तरफ से आप इस 1 को ढक लीजिए। 2 माइनस 3, 5 माइनस 9, तो 2 माइनस 3, 5 माइनस 9। अगला एलिमेंट है -2, -2 साइन कैसा रहेगा? प्लस, इसलिए माइनस ही बना रहेगा। ऐसे कवर कर लेंगे। 2 1 5 4, 2 1 5 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सॉल्व करिए इस ए का तो गुणा करा देंगे तो वही रहेगा 1। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं आप? -2 -3 -9, ये आ गया। तो इसमें तो माइनस लिखा है सब में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये माइनस नहीं है। अरे मेरी बुक में तो ये माइनस लगे हैं सब जगह। मेरे पास जो बुक है उसमें ये तीनों निशान नेगेटिव लगे हुए हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं जैसा भी होगा। 1 को -9 से मल्टीप्लाई करिए, -9 माइनस, इसको करेंगे 4 3 12, -12 आएगा, ये +12 हो जाएगा। -1 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो -18 और -15 आएगा तो वो +15 बन जाएगा। फिर ये -2 लिखा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और -5, +12 में से 9 माइनस हो जाएंगे, 3 बचेगा, -1 -18 +15 -3 -2 और ये +3, -3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3, ये -6 आ जाएगा। और इस तरीके से आंसर आ गया इसका 0। आ रहा है इससे भी तो ठीक है, ये सही है हमारा फिर क्वेश्चन। चलिए 7th नंबर पे आ जाते हैं। x के मान ज्ञात करिए। ये x की वैल्यूज ज्ञात करनी है। अगर एक डिटर्मिनेंट ये और एक ये दोनों आपस में इक्वल है तो 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, और x की वैल्यू पता लगाइए। बताएं संगत अवयव बराबर किए जाएं या डिटर्मिनेंट हल करके मान निकाले जाए? हाँ, क्योंकि ये अवयव नहीं है। इसको 2/2 को सॉल्व करिए। 2 माइनस 20, 2 एकम 2, 5 चौके 20, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24, ये कितना बना बेटा? -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, इसको इधर ले आइए। 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करना है हमको, आ जाएगा अब आपको। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने आप से कर लेंगे, ये भी अपने आप से कर लो। चलिए मैं करता हूँ। अच्छा, x को x से करोगे, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, 0
इसको उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। और कौन सा ऑप्शन सही आएगा? बी पार्ट सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 8th नंबर क्वेश्चन हुआ और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टाइम हम लोग 4.2 के इंट्रोडक्शन में सारणिकों के जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो गुण धर्म हैं, उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि 4.2 एक्सरसाइज उनके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक्सरसाइज है, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, आगे और सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट टाइम होगा। थैंक यू।